पहली बार खुसूसन तकरीर के दौरे पे हुकूमत पाकिस्तान के दावत पे मैं आया हूँ और ये लास्ट 2-3 दिनों से मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है और उम्मीद रखता हूँ कि इस लेक्चर के दौरे से मैं काफ़ी नॉलेज, इल्म और भाईचारा महसूस करूँ इंशाअल्लाह। आज के मेरे तकरीर, छोटी सी तकरीर का मौजू है मीडिया और उसकी अहमियत। मेरे नज़दीक मीडिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक, सबसे अहम वेपन है, हथियार है। मेरे नज़दीक आज के तारीख में मीडिया सबसे अहम वेपन, सबसे अहम हथियार है। इट कैन कन्वर्ट ब्लैक इनटू वाइट, डे इनटू नाइट। वो काले को सफेद कर सकता है, सफेद को काला कर सकता है। इट कैन, वो एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है। और आज के इंटरनेशनल मीडिया में हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। हमारे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, इंटरनेशनल सैटेलाइट चैनल्स हो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हो, इंटरनेशनल सोशल मीडिया हो, हम देख रहे हैं कि हर रोज इस्लाम के खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जा रही है। जहां तक कि मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत माहिर है। बॉलीवुड, जहां से मैं आया हूं, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर हैं। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर हैं, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट। एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के, लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट। एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो।
तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005 2006 हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए। से चंद सालों में पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे इस्लामिक चैनल ने मजहबी 100 मिलियन 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया। 10 तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था। 15, एक नहीं, दो, तीन नहीं, 15 सैटेलाइट। दो 2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि जो टेलीविजन के लिए, ये क्या कोई पागल है? और पूछने लगे कि दुनिया
इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए। आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल है, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा, प्रोग्राम की वैल्यू बहुत of the entertainment production is very little। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर, वो हमारे बड़े उलमाए दीन, उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो हम जब शूटिंग करते हैं, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फिल्म कैमरा में शूटिंग करते हैं, 2HD, तकरीबन 7 करोड़ का एक कैमरा। हमारा जो सैटेलाइट चैनल है, 15 सैटेलाइट चैनल, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं। पूरा बजट आप देखेंगे, ये बेहतरीन कैमरा खरीदने के वजह से मेरा बजट सिर्फ 3% बढ़ता है सालाना। कितना? 3%। क्योंकि मेरी सैलरी सेम है, तनख्वाह सेम है, सैटेलाइट का कॉस्ट सेम है, सिर्फ इक्विपमेंट का कॉस्ट बढ़ गया है। तो 3% में ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, या हो सकता है 4%, लेकिन मैं वो प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग करता हूं उसे महदूद कर उसे सेव कर लेता हूं 60 और 70 साल के लिए। तो कौन अच्छा बिजनेसमैन? जो अहमद दीदा साल, जो